गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा था, कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो उसमें हमने कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। जब हमने ऑपेक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में रखा तो परछाई बनी थी, शेडो बना था। फिर हमने क्या बोला था कि कैथोड रे किससे बनी हुई है, मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, और उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर हमने बाद में क्या करा, अलग अलग चीजें बताई, जैसे कैथोड रे से हम एक्सरे भी बनाते हैं। अब देखो, जब कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस बीच में सब चीजों को चेंज करके देखा जा रहा था। तो एक चेंज ये भी करा गया कि कैथोड रे के मटेरियल को चेंज करा। कैथोड वाली जो प्लेट थी उसके किसको चेंज कर दिया, मटेरियल। जैसा कि मैं कल लास्ट में बता रहा था कि अगर आपके आयरन की प्लेट यूज करी है तो अब किसकी यूज कर ली, कॉपर की यूज कर ली, जिंक की यूज कर ली। ठीक। और जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस थी उसको भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मान लो पहले ऑक्सीजन थी, अब कौन सी गैस लगा दी, नाइट्रोजन। अभी भी पर सेटअप वैसा ही। ना सेटअप अभी भी वैसा ही। ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है ना सबको, डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर एक चीज और क्या लगी थी, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने प्रेशर को क्या करा था, बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते पर 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी तक कर दिया था। मतलब प्रेशर बहुत कम था, मतलब गैसेस बहुत कम थी। जब यहाँ पे मटेरियल चेंज करा, अब पहले मान लो ऑक्सीजन गैस थी, अब कौन सी गैस लगा दी, नाइट्रोजन गैस डाल दी। तो भी हमने क्या पाया कि इनविजिबल रे बनी, उसने ट्रेवल करा और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करा, और अभी भी ये पोर्शन क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। किसकी लेयर थी, जिंक सल्फाइड की लेयर थी, फ्लोरेसेंट मटेरियल की, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि यहां से अभी भी आपने मटेरियल चेंज कर दिया, पर यहां से अभी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ और बहुत तेजी से ट्रेवल करा, और जब तेजी से ट्रेवल करा तो किससे टकराया, जिंक सल्फाइड से। अच्छा, नेचर ऑफ गैस चेंज करने का नतीजा क्या हुआ कि बीच में मान लो पहले ऑक्सीजन गैस थी, अब नाइट्रोजन गैस डाल दी, तो नाइट्रोजन गैस का एटम है। इस एटम से क्या होगा, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल टकराएगा। जब कोई भी चीज एक फास्ट मूविंग चीज से टकराती है तो क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो ये भी इस एटम को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मतलब इस एटम के अंदर क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा, नाइट्रोजन एटम का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, हाँ, वो उसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और मान लो जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो इधर मूव करने लग गया, इधर मूव करने लग गया। मतलब एक और प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं कि कैथोड रेस प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। लिखो, कैथोड रे प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। लिखो, कैथोड रेस प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। कैथोड रे से क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। क्लियर है सबको? अच्छा, क्या गैस के नेचर को, गैस को चेंज करने से या इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करने से कुछ चेंज आया है? कुछ भी तो चेंज नहीं आया। पहले भी नेगेटिव पार्टिकल निकल के यहाँ पे जाके टकरा रहा था, अभी भी नेगेटिव पार्टिकल निकल कर यहाँ पे जाके टकरा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑन चेंजिंग द गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड देयर विल बी नो चेंज। ऑन changing the gas
in discharge tube and material of cathode, there will be no change in cathode rays। देखो ये जो रिजल्ट आया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस रिजल्ट ने क्या करा, एक बड़े से रहस्य से पर्दा हटाया। क्या बोला उसने कि जब आप मटेरियल का नेचर चेंज कर दो, मतलब जिस मटेरियल से इलेक्ट्रोड बनी उसको चेंज कर दो, है ना। लोहे की प्लेट रखिए, अब जिंक की लगा दो, कॉपर की लगा दो, स्टील की लगा दो, है ना, किसी दूसरी मेटल की लगा दो, तो भी कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। या आप कोई सी गैस चेंज कर दो, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन रख दो, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी रख दो, तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इससे एक चीज निकल कर आई कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। कैथोड रे किससे बनी हुई है? क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल वर्ड का मैंने आपको मीनिंग समझाया था, बिल्कुल बेसिक। जैसे ह्यूमन जितने भी लिविंग बींग्स है उनमें फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? सेल। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, है ना, या कोई सा एनिमल हो, उन सबकी बॉडी में क्या पाया जाएगा? सेल पाया जाएगा। वैसे कोई सा भी एलिमेंट हो उनके पास क्या पाया जाएगा? वो पार्टिकल पाया जाएगा जिसके बारे में अभी हम कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। और इस फंडामेंटल पार्टिकल को उन्होंने नाम क्या दिया? नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? कैथोड रेज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। और यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और क्रेडिट किसको गया? जे थॉमसन को। इतना क्लियर है सबको? लिख लो। हाँ, मैं एडमिट कर रहा था, रुक जाओ। स्क्रीन क्लियर है सबको? ड्रॉप कर दें? अब देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया कि कैथोड रेज स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल से बनी है जिसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन रख दिया। और जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करते करते एक चीज पता लगाई, वो चीज क्या थी? चार्ज टू मास रेशियो। क्या पता लगा लिया इलेक्ट्रॉन के लिए? चार्ज टू मास रेशियो, मतलब E/m, चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने पता लगा लिया। ठीक, इतना क्लियर है सबको? है ना। अब ये जो चार्ज टू मास रेशियो पता लगाया, ठीक, वो कितना निकल कर आया आपका? 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर केजी। अब इन्हीं के पैरेलली एक, है ना, कूलम पर केजी, चार्ज की यूनिट कूलम, मास की यूनिट केजी, है ना, C डिवाइडेड बाई केजी। अब देखो हुआ क्या, चार्ज टू मास रेशियो तो उन्होंने पता लगा लिया था, बहुत समय तक चार्ज टू मास रेशियो चला। पैरेलली मिलिकन नाम के साइंटिस्ट, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक अलग से बॉक्स में बना कर दे रखा। तो पैरेलली मिलिकन नाम के साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वहां से उन्होंने क्या पता लगाया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो क्या पता लगा लिया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब उन्होंने किसकी वैल्यू पता लगा ली? ई की। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या था? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो अपन इसको क्या कर देते हैं? माइनस हटा देते हैं यहाँ से और डायरेक्टली लिख देते हैं
1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब मैथमेटिकली अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करना है तो मैं इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दूं, मतलब E बाय m डिवाइडेड बाय E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा मेरे को 1 बाय m, है ना। अब 1 बाय m मिलेगा तो यहां से मैं m भी निकाल सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल लेके। तो जब मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास को निकाला, है ना, तो मैंने इसके पहले भी आपको इलेक्ट्रॉन का मास बताया था, क्या था 9.1 माइनस 31 ग्राम में देखोगे तो क्या हो जाएगा -28, है ना। चलो समझ गए सब। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहां पर कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम डिस्कवरी पढ़ेंगे किसकी, प्रोटॉन। तो इसको लिख लो। हिमांशी और अजय अहिरवाल, हिमांशी यादव, अजय अहिरवाल, आप क्लास में लेट क्यों आए हो आज? अच्छा, कल से बिल्कुल क्लास में टाइम पर है ना। चलो, और ये इशिका भाटी क्यों नहीं अटेंड कर रही है अभी क्लासेस? है ना, उसको बोलना मेरे को इन्फॉर्म करे अगर क्लास अटेंड नहीं कर रही है तो, रीज़न के साथ में प्रॉपर, है ना। ऐसा बीच में छोड़ोगे चलेगा नहीं चीज़ें। बोर्ड दिख रहा है सबको? लिख लिया सबने ये चीज? हाँ, बोलो इलेक्ट्रॉन की क्या? -31 kg, मैंने kg में लिखा, आपकी बुक में ग्राम में होगा, है ना। चलो, -31। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया था, अब डिस्कवरी किसकी बाकी रह गई, प्रोटॉन की, है ना। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, ई गोल्ड स्टीन। किसको जाता है, ई गोल्ड स्टीन ने क्या करा था, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। देखो जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो पैरेलल भी बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, जैसे कि माइकल फराडे भी उनमें से एक थे। और आगे चलकर आप फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फराडे के बहुत सारे लॉस पढ़ोगे। तो फराडे भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पर एक्चुअल क्रेडिट किसको गया, ई गोल्ड स्टीन को गया। देखो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे कि ट्रेंड चलता है ना कि अगर कोई फेमस होने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने किसी भी अकाउंट्स वगैरह पे डाल रहा है, तो बाकी सब भी फेमस होने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे और अपने अकाउंट पे डालेंगे। तो वैसे जब डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो उस समय क्या ट्रेंड चल रहा था, जितने भी साइंटिस्ट थे सब किसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब का। तो इसी टाइम पे गोल्ड स्टीन ने भी क्या करा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा डिस्चार्ज ट्यूब का विद सर्टेन चेंजेस। पहला चेंज क्या था कि देखो कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में प्रेशर क्या था, 10⁻³ mm ऑफ Hg। इन्होंने प्रेशर को क्या रखा, 10⁻⁻1 मिली mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब एक चीज बताओ, प्रेशर किसमें ज्यादा कम था, कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर? तो देखो वहां पर 10⁻³ था, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा कम था।
और यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल की वजह से प्रेशर आ रहा। दूसरा जो मेजर चेंज करा इन्होंने, क्या चेंज करा, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज करा। क्या यूज करा? ठीक है। अब देखो, अगर यही चीज ये 10 की पावर -3 mm ऑफ Hg पे करते तो इनको रिजल्ट नहीं मिलता। परफोरेटेड कैथोड यूज करा। और एक्सपेरिमेंट सेम तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा, मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये परफोरेटेड कैथोड और यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, ठीक है। साथ से इन्होंने क्या लगाया, वैक्यूम पंप पर प्रेशर कितना मेंटेन कर रखा है, अब देखो यहां से जो रेज निकली, अब क्या हुआ, देखो एक्चुअल कहानी क्या हुई। इस प्लेट पे तो नेगेटिव चार्ज था, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग चढ़ाई वो किधर चढ़ा दी, इधर की तरफ चढ़ा दी। वैसे दोनों तरफ थी, अभी के लिए अपन समझते हैं कि इधर की तरफ कर दिया। तो किसकी कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग चढ़ा दी। डायग्राम क्लियरली दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब देखो यहां पर क्या था, क्योंकि प्रेशर कम था तो ऑलरेडी गैस के एटम बहुत सारे थे। प्रोसेस वही हुई, कैथोड रे किससे बनी हुई है, मेटल से। जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई करा, कुछ 10,000 वोल्ट के समथिंग कुछ अप्लाई करा, तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मेटल का इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल के अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे भी समझो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा और बहुत तेज स्पीड से चलना चालू करे, और अल्टीमेटली जाके किससे टकराएंगे, अल्टीमेटली जाके किससे टकराएंगे, गैसेस के एटम से, है ना। जो भी गैस यूज करी होगी उन्होंने उसके एटम से क्या होंगे, टकराएंगे। तो मान लो यहाँ पर गैसेस के एटम थे, इनसे जाकर ये इलेक्ट्रॉन टकराए। अब जैसे ही इनसे ये इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे क्या होगा, हमने पाया था कैथोड रेज प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। कैथोड रे क्या प्रोड्यूस करेगी, आयोनाइजेशन, मतलब गैस के आयंस प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से भी इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इलेक्ट्रॉन और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला। तो गैस का एटम कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना। गैस के एटम में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, गैस के एटम में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकला और गैस के एटम में पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब देखो गैस का जो आयनाइजेशन के बाद जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब गैस का क्या बन गया, आयन्स बन गए। तो ये गैस के आयन्स किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ कुछ इस तरह से मूव करने लगे। ये गैस के आयन्स इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो ये जो ग्रीन कलर की पेन से वेव दिख रही है आपको, ये गैस के आयन्स मूव करते हैं, आपको जो मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर के पेन से, मार्कर से, इनको हम कौन सी रेस बोलेंगे, ग्रीन कलर वाले को एनोड रेस, या इसी का एक और नाम दिया गया केनाल रेस। जैसा कि होता है ना, आपका घर पे कुछ नाम अलग है, स्कूल में कुछ नाम अलग है, तो इसे एक नाम क्या दिया गया, एनोड रेस, दूसरा नाम दिया गया केनाल रेस। केनाल रेस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही थी। आपने सुना होगा केनाल नहर, या आप गांव में कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा खेती के लिए नहर आती है नदी में से, तो क्या होता है वो नहर सीधी नहीं चलती, कैसी चलती है, कुछ इस तरह से। तो ये जो रेस थी वो इस तरह से चल रही थी। मजे की बात ये भी थी कि दीज रेज आर विजिबल। कैसी रेस थी, विजिबल थी, मतलब ये रेस जब बन के चलना चालू हुई तो हमको दिख रही थी आंखों से। ऐसा नहीं कि जैसे कैथोड रेस का पता चला यहाँ पर आके स्ट्राइक करी तब पता चला कि कोई से रे चल रही, पर ये रेस हमको क्या कर रही थी, विजिबल थी। जैसे गैस के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन टकराया, आयंस बना और आयंस इधर की तरफ जाना चालू हुए तो हमको रेस दिखना चालू हो गई। इतना क्लियर है सबको, है ना। विजिबल थी, साथ साथ जब ये रेस यहाँ पे आके टकराई तो ये फ्लोरोसेंट भी क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। अच्छा, यहाँ पर जो कैथोड रेस बन रही वो थोड़ी कम बनेगी, क्यों, उसका पहला रीजन है प्रेशर ज्यादा है। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर परफोरेटेड एनोड यूज नहीं करा है, तो कुछ बचा हुआ पोर्शन ही जाके पीछे टकराएगा। तो अगर आप पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी चढ़ाओगे तो आपको बहुत कम, बिल्कुल माइनर से एरियाज में क्या दिखेगी, ग्लो करता हुआ दिखेगा। क्योंकि हम यहाँ पे एनोड रेस की स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर अभी कैथोड रे बन रही है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगी, पर बहुत कम बनेगी। क्लियर है सबको। अच्छा, अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रे विजिबल भी थी, केनाल जैसी चल रही थी, मतलब स्ट्रेट लाइन की जगह ऐसे ऐसे चल रही थी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के लिए बात करते हैं। तो जैसे हमने पहला प्रॉपर्टी लिखा था कैथोड रेस का, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इसका क्या हो जाएगा, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और बेसिकली दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर गैसियस आयंस। किसके आयंस होंगे, गैसियस आयंस। तो क्यों ना हम इसको एक ही पॉइंट में इस तरह से लिख लें। अच्छा, ये डायग्राम बना लो और उसके नीचे की चीजों को आप लिख लो, आसपास की चीजों को, फिर मैं यहां से इसको थोड़ा सा रफ करके डायरेक्टली लिखना चालू कर दूंगा। देखो, कलेक्टिव एफर्ट चल रहा था, मतलब पैरेलली दोनों वर्क कर रहे थे, पर जे थॉमसन का रिजल्ट पहले आ गया, ज्यादा पहले पब्लिश हो गया, तो इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट भी जाता है जे थॉमसन को, पर वर्क सभी कर रहे थे, कलेक्टिव एफर्ट था। कलेक्टिव एफर्ट मतलब जैसे आपको क्लास में कुछ टास्क दिया करने के लिए, कि आप लोगों को कुछ सेमिनार प्रिपेयर करना है, तो किसी ने पीपीटी बनाया, किसी ने उसके अंदर का मटेरियल लिखा कि क्या क्या पीपीटी में हम लिखेंगे, किसी ने प्रेजेंटेशन बनाया, तो कलेक्टिव एफर्ट था। पर अगर किसी एक ने आके परफॉर्म कर दिया तो उसका नाम आ गया, उसने परफॉर्म करा। तो यहां पर भी वही चीज थी। क्लियर है। हाँ हाँ, बस इसको लिख लो जल्दी से, रफ कर दूंगा ऊपर का। ये प्रेशर वाली कंडीशन लिख लो, थोड़ा आसपास की जगह खाली हो जाएगी तो अपन इसके पॉइंट्स अच्छे से लिख पाएंगे। टेन की पावर -1 mm ऑफ Hg। तो पहला पॉइंट क्या था इसका, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड
गैसियस आयंस। किससे बनी हुई है एनोड रेस? पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन से। कैथोड रे किससे बनी थी? क्या तो कैथोड रेज आपकी किसी गैसियस आयन से नहीं बनी थी, इसलिए वो गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही थी। पर क्या ये नेचर पे डिपेंड करेगी? देखो ये किससे बन रही है? गैसियस आयंस से। अगर मान लो मैंने यहाँ पे शुरू में नाइट्रोजन गैस रखा, चलो शुरू में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हीलियम हाइड्रोजन गैस रखा, तो हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। अब अगली बार मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन की जगह हीलियम का एटम रख दिया, तो एटम का साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगली बार मैंने नाइट्रोजन का एटम रख दिया, और ज्यादा साइज बढ़ गया, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ज्यादा साइज बढ़ गया तो ज्यादा पार्टिकल आके टकराएंगे। तो गैसेस के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ, है ना। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एनोड रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। लिख लो दोनों पॉइंट्स। चलो लिख लिया। रफ कर दे। देखो एनोड रेस अगर गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो क्या चार्ज टू मास रेशियो सेम आएगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा चार्ज टू मास रेशियो इज डिफरेंट फॉर charge to mass ratio is different for different gases। चार्ज टू मास रेशियो अलग होगा अलग अलग गैसेस के लिए। तो अभी तक हमको एनोड रे वाले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि इधर आता है, ठीक है। प्रोटॉन नहीं, गैस का आयन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि इधर आता है और यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, ग्लो होता है, विजिबल रेज हमको दिखती है। अब चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया तो उसका मास 1 हो जाएगा, हीलियम का एटम लिया तो उसका मास 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटम लिया तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मास चेंज हो रहा है मतलब चार्ज टू मास रेशियो चेंज हो रहा है। तो ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल कहलाएगा अभी ना, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज, चार्ज टू मास रेशियो क्या करा, तो अगर फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पता लगाना है तो क्या लिखा गया, मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो देखा गया। अब मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो मतलब E/m मैक्सिमम देखा गया। तो E/m मैक्सिमम किसके केस में मिला, हाइड्रोजन के केस में। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सेम है पर हाइड्रोजन के केस में मास कितना है, 1 सबसे कम है। तो चार्ज बाय मास का रेशियो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा हाइड्रोजन के केस में। और हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। समझ गए सब? तो यहां से मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो देखा गया और वो किसके लिए निकला, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए निकला, हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम निकला, मैक्सिमम फॉर
हाइड्रोजन गैस। हाँ बोलो। मैक्सिमम है ना। तो चार्ज बाय रेशो मैक्सिमम, चार्ज बाय मास रेशो मैक्सिमम कौन सी गैस के लिए मिला? हाइड्रोजन गैस के लिए। बाद में देखो चार्ज, पार्टिकल का चार्ज पता लगा लिया था अपन ने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वहां से चार्ज बाय मास रेशो, और जब चार्ज को डिवाइड करा तो क्या निकल कर आया? मास निकल कर आया पार्टिकल का, और उस पार्टिकल के मास को क्या बोला गया? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको बता दिया गया था, कितना था? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक, हाइड्रोजन गैस के केस में क्या हुआ? जो पार्टिकल बना है, ठीक, जो पार्टिकल बना वो सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड करा कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस अ फंडामेंटल पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज नोन एज प्रोटॉन। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया है ना। और उसके मास क्या निकल कर आया? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। अच्छा, यहां से कुछ और पॉइंट भी मिले थे। गैसियस आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो लिख लेना, इट डिफ्लेक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव की पॉजिटिव प्लेट। वेरी गुड। और फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? इट डिफ्लेक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? है ना। अब देखो ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, मतलब अगर इसके रास्ते में भी आप पेडल व्हील रखोगे तो उसको रोटेट करने लगेगा। तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये सेम पॉइंट है जो कि आप कैथोड रे वाले से उठाकर यहाँ पे लिख सकते हो माइनर चेंजेस के साथ में। तो यहाँ पर आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहला एटॉमिक मॉडल, जो कि हमको किसने दिया था? जे थॉमसन, प्लम एंड पुडिंग मॉडल, है ना, वाटरमेलन मॉडल, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। बाय बाय।